नमस्कार मित्रों, और आप सब कैसे हैं। डिजिटल स्टडी में आपको स्वागत है। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हम चलते हैं WHO के बारे में अध्ययन करने। WHO कहाँ से लिया गया है, WHO किसका संघ है, किसकी शाखा है। WHO वैसे तो यूएनओ की शाखा है। यूएनओ का पूरा मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का कार्य क्षेत्र क्या है। इसने अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए कई क्षेत्रों में बांट दिया, जैसे स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 संस्कृति, नंबर 4 खाद्य पोषण। स्वास्थ्य के बारे में WHO को स्वास्थ्य के लिए WHO के ऊपर भार सौंपा गया है। इसका WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO यूएनओ ने WHO की स्थापना कब की। यूएनओ ने WHO की स्थापना, वैसे तो यूएनओ की भी स्थापना कब हुई, यूएनओ की भी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूएनओ की भी स्थापना हुई है। यूएनओ ने ही अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए ने WHO की स्थापना की है, फाओ की स्थापना की है, यूनिसेफ की है, यूनेस्को की है, केयर की है। WHO उसमें से WHO जो है वो हेल्थ के लिए जाना जाता है। फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। और यूनेस्को जो है ये एजुकेशन साइंस कल्चर के बारे में जाना जाता है। यूनिसेफ बाल आपातकालीन फंड के बारे में जाना जाता है। केयर जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में जाना जाता है। और आइए हम WHO के बारे में अध्ययन करते हैं। WHO यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यूएनओ के अधीन है। WHO कैसी संस्था है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह यूएनओ के अधीन कार्यरत है, क्योंकि यूएनओ ने ही इसकी स्थापना की है। इसका इतिहास हम देखते हैं। इसका प्रपोजल जो है 1945 में, इसका प्रपोजल किसने दिया है, इसका प्रपोजल ब्राज़ील एवं चाइना ने किया था। कब किया था, 1945 में किया था। इसका संविधान कब बना WHO का संविधान 1946 में बना। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। अब इसे हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसे हेडिंग बाय हेडिंग आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, अच्छे से नोट्स हमने तैयार किया है, आप लोग उसका अध्ययन करिए बढ़िया से। जैसे नंबर 1 क्या है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधी कार्य चल रहा था तभी ब्राज़ील और चीन ने मिलकर 1945 में WHO का प्रपोजल रखा था। कहाँ रखा था, सैन फ्रांसिस्को में इसका प्रपोजल रखा था, जब वहाँ मीटिंग चल रही थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब। नंबर 2 क्या है, 1946 में WHO का संविधान टेक्निकल प्रिपेरेटरी कमेटी ने श्री रेने सैंडे की अध्यक्षता में बनाया था। हम क्या जानेंगे कि इसका संविधान WHO का संविधान किसने बनाया था, श्री रेने सैंडे जी की अध्यक्षता में बनाया गया था इसका संविधान। और इसकी स्थापना कभी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना 7 अप्रैल 1948, ये ऑलराउंडर, ये सारे एग्जाम में आता है, चाहे स्वास्थ्य से ले लीजिए, चाहे TGT ले लीजिए, चाहे PGT, चाहे टेट, सुपर टेट, ये सारे एग्जाम में यही पॉइंट ज़रूर आता है। और हम और आगे देखते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने सदस्य, 56 सदस्य देश थे। कितने थे, 56। और 1987 में बढ़कर 166 हो गए। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में इसके सदस्य 194 सदस्य देश हैं। और मेरे भारत ने यहाँ इसकी सदस्यता कब ली थी, भारत ने इसकी सदस्यता 12 जनवरी 1948 को ली थी WHO की सदस्यता। वही मान लेते हैं जब भी इसकी स्थापना हुई तभी भारत इसका सदस्य था। मेरा प्यारा भारत तभी से ही इसका सदस्य था। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही हम क्या कहते हैं, हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आगे चलते हैं। 12 जनवरी 1948 को WHO जो है हमारा, जो भी आगे बताएं, हाँ वही है कि 12 जनवरी 1948 को WHO का हमारा भारत सदस्य बना। इसका कार्यालय कहाँ है, WHO का कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
WHO का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब WHO के अनुसार हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि केवल बीमारियों का नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है। इसका कहना है कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है या उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वास्थ्य नहीं माना जाएगा कि वही बस बीमारी नहीं है वो स्वस्थ है। तो ऐसा मतलब नहीं है। इसका कहना है कि जब तक शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कुशलता उसके अंदर नहीं है तब तक वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाएगा। अर्थात जैसे ये है, इसकी परिभाषा एकदम सटीक कैसे ये केवल बीमारियों का ना होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कुशलता भी स्वास्थ्य है। अब हम इसके क्षेत्रीय संगठन देख लेते हैं। इसके क्षेत्रीय संगठन, इसके छः क्षेत्रीय संगठन है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है दक्षिण पूर्व एशिया। नंबर 2 अफ्रीका है। नंबर 3 अमेरिका है। नंबर 4 यूरोप में है। नंबर 5 पूर्वी मेडिटेरेनियन है। नंबर 6 पश्चिमी पैसिफिक है। अब हम देख लेते हैं कि इन सब का मुख्यालय कहाँ है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय वैसे तो हमारी दिल्ली ही है। ये जो ये सब है दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय हमारी दिल्ली है। दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी है। अफ्रीका का मुख्यालय कहाँ है? ब्राज़ीलिया कांगो में है। कांगो नदी बेसिन के पास है। अमेरिका का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है। और यूरोप का मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। हेगन है, वो यन है, ना लिखा है, मिस्टेक है थोड़ा से। और पूर्वी मेडिटेरेनियन का मुख्यालय कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है। और पश्चिमी पैसिफिक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अब देख लेते हैं जो ये है ना दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली हमारी है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1949 को इसकी स्थापना हुई। अब देख लेते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसमें कौन कौन से देश शामिल है जिसका मुख्यालय हमारा दिल्ली है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? नंबर 1 तो हमारा भारत ही है। दूसरा थाईलैंड है। तीसरा बर्मा है। चौथा नेपाल है। 5वां श्रीलंका है। 6वां अफगानिस्तान है। 7वां इंडोनेशिया है। ये जो है ये कह लेते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला के 7 है। जो दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय दिल्ली है ये 7 देशों को मतलब इसका मुख्यालय, इसका जो कुछ भी 7 देशों का होता है यही होता है हमारी दिल्ली। किसको सेवा प्रदान करता है? ये इन 7 देशों को प्रदान करता है। फिर से देख, लेकिन भारत है नंबर 1, नंबर 2 थाईलैंड है, बर्मा है, नेपाल है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये सोचेंगे कि WHO इतना पैसा कहाँ से लाता है, तो हमें ये देखना है कि जो सभी देश हैं, ये सब सारे देश हैं ना जिन को ये सहायता प्रदान करता है, ये सब देश मिल के इसको अनुदान देते हैं। किसको अनुदान देते हैं? WHO को अनुदान देते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर देखिए क्या होता है ये। फिर ये सब देश अपनी आवश्यकता अनुसार जिसको जैसे जैसे सहायता चाहिए वैसे वैसे उससे सहायता भी प्राप्त करते हैं, मतलब डबल फ़ायदा कर लेते हैं। कैसे क्या करते हैं? डबल फ़ायदा लेते हैं। मित्रों नमस्कार।